सो हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क्स। स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक होने वाला है। नेशनल पार्क्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है डेफिनेटली आप करके जाएँ, और हम इसकी जो स्टार्टिंग आज से कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो मेरे बनाए हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सभी जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं वो मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने नेशनल पार्क्स पे, जो कि लिखा हुआ है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है आपके? ये आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपके? आंध्र प्रदेश में। याद रखना कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपके? ये आपके आंध्र प्रदेश में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखना। अगला है आपका मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। देखो यार, ये जो नामदफा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश से पूछा जाता है, ठीक है। और मोलिंग भी कर लेना, ये भी जो इसमें जितने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है आपका? यह है आपका झारखंड में, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? यह आपका झारखंड में, इसे भी आप याद रख सकते हो। अगला है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ है? यह है आपका असम में। देखो असम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, याद रखना। दिब्रू सैखोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और एक और नेशनल पार्क जो कि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया वो है आपका नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा है? नामेरी नेशनल पार्क। ये भी याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। असम में है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है आपका? ये आपका बिहार में है। अगला है भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क। तो यह है आपका गोवा में, इसे भी आप याद रखना। इंद्रावती, जिसे हम कुतरू भी कहते हैं, कुतरू नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ है? यह है आपका छत्तीसगढ़ में। कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांगेर घाटी वाला। यह है आपका कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा आपका गुरु घासीदास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास कहाँ है? गुरु घासीदास यानी संजय नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको दिख रहा होगा वंसधा नेशनल पार्क, यह है आपका गुजरात में, ठीक है। वंसधा नेशनल पार्क कहाँ है? वंसधा जो भी आपको बोल रहा हूँ, ये आपका गुजरात में है। एक जो आप शायद कभी ही नहीं भूलोगे, ऐसा मुझे लगता है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। जहाँ पे गिर की बात आ गई तो मुझे लगता नहीं है कोई स्पेशल याद करने लायक है, गुजरात सबको पता है, ठीक है। तो गिर फॉरेस्ट डेफिनेटली गुजरात, पता होगा आप लोगों को। अगले पे चलते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसियर नेशनल पार्क, ये कहाँ हैं आपके? ये हैं आपके हरियाणा के। देखो अब इसमें जो है आपको लग रहा होगा भाई ट्रिक्स बता दो, ये बता दो, बता दो। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि ट्रिक्स व्रिक्स ना ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली याद कर लो। मतलब जितना टाइम आप ट्रिक्स बनाने में लगाओगे उतना ज़्यादा वैसे ही याद कर लोगे। मतलब यार 10 बार पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में वैसे ही छप जाएगा। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, अपना 10 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा छप जाता है। मतलब सब कुछ टिप्स पे याद हो जाता है। तो यार ट्रिक्स उल्टा, पता है ट्रिक्स में क्या होता है, बच्चा कभी कभी ट्रिक्स ही भूल जाता है कि भाई ट्रिक थी क्या, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार हो जाती है कि ट्रिक ही नहीं ध्यान आती कि भाई क्या ट्रिक थी, क्या ट्रिक से मैंने याद करा था, कैसे बनाया था। तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। बाकी बनाना हो तो यार कुछ भी बना दो, ट्रिक कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको आदमी बना के देगा, कोई टीचर बना के देगा, खुद ही बना लो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो कुछ भी सोच लो, जैसे कि जो सुल्तान है वो कहाँ रहते हैं, ऐसे सोच लो कि जो सुल्तान है वो हरियाणा में रहते हैं। सुल्तान कहाँ रहते हैं? हरियाणा में रहते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, बस ये लाइन अपने दिमाग में फिट कर लो कि सुल्तान हरियाणा में रहते हैं। और आपको पता भी होगा हरियाणा के जाट होते हैं बड़े बड़े, तो वैसे याद कर लो कि सुल्तान जो है वो हरियाणा में रहते हैं। और क्योंकि सुल्तान हरियाणा में रहते हैं तो इससे एक और लाइन बना लो, क्योंकि सुल्तान हरियाणा में रहते हैं तो सुल्तान जो है वो कलेश बहुत करते हैं, वो खलेश बहुत करते हैं, जिसके चलते कलेसियर नेशनल पार्क भी कहाँ है? हरियाणा में। तो बन गई ट्रिक, कितनी देर लगी है ना। सुल्तान रहते हैं हरियाणा में, और सुल्तान क्या करते हैं भाई? सुल्तान है तो कलेश करेंगे, तो वो कलेश करते हैं हरियाणा में, तो कलेसियर नेशनल पार्क कहाँ हो गया? हरियाणा। तो कुछ भी बना लो, मेरे को तो लगता है बेकार की बातें, कहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें याद करनी, सीधे याद कर लो, याद हो जाएगा। अगला है केबू लमजाओ नेशनल पार्क। भाई साहब इसे रट लो, रट्टू तोते की तरह रट लो। केबू लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, या फिर जाना जाता है वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क के नाम से। तो एक ही है मणिपुर में, ठीक है। कौन सा? आपका केबू लमजाओ नेशनल पार्क, याद रखना से। अगला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे खीर गंगा, ठीक है।
खीर गंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप याद रखना है, और पिन वैली नेशनल पार्क, ये तो हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल पूछा ही जाता है, इसे याद कर लो। उसके बाद है आपका दाचीगम नेशनल पार्क और हेमिस, हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है आपका ईश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, ये याद कर लेना, ईश्वर नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, तो ईश्वर नेशनल पार्क याद कर लेना, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा आपका कर्नाटक में भाई साहब बहुत सारे हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। ऐसे याद कर लो कि कर्नाटक वाले सबको बंदी बना के रखते हैं, कुछ भी यार, लाइन ही तो बनानी है, तो आपका कहाँ हो गया, कर्नाटक। बानेरघाट नेशनल पार्क आपका कहाँ है, कर्नाटक में, बटरफ्लाई वाला। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, और आपका कौन सा है, नागरहोल। देखो यार, अब यहाँ पे एक जो है एक कन्फ्यूज़न खड़ी होती है कि भाई राजीव गांधी नेशनल पार्क है कहाँ, ठीक है ना, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है कहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 राजीव गांधी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है, 3 राजीव गांधी नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से हैं, और तीनों अलग अलग स्टेट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो 3 में से सबसे पहला है नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला कौन सा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये पहला है नॉर्मल सिंपल राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये बच्चे बोलते हैं कर्नाटका में है, नहीं भाई साहब, ये कर्नाटका में नहीं है, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। जो आपका नॉर्मल राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, ना कि कर्नाटक में, ठीक है। अब बात करते हैं कि कर्नाटक में कौन सा है फिर। तो जो कर्नाटक में है आपका वो कौन सा है, वो है आपका नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके आगे लिखा रहता है नगरहोल, नगरहोल जो भी आपको पढ़ना होगा, नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है ना, नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क वो है आपका कर्नाटक में, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। एक और है तीसरा, एक और है तीसरा राजीव गांधी के ही नाम से, वो है आपका ओरंग नेशनल पार्क। कौन सा है, ओरंग, ORANG, ओरंग, ई मत लगा देना नहीं तो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। ओरंग नेशनल पार्क, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, यह है आपका कहाँ है, यह है आपका असम में, ठीक है, यह है आपका असम में। तो इस तरीके से आपके 3 नेशनल पार्क्स हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क सिंपल वाला आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क असम, और नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न जो कि दिमाग में चलती है भाई कौन सा कहाँ है, तो मैंने क्लियर कर दिया, होप करता हूँ समझ आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे आपका लिखा है अन्नामुडी नेशनल पार्क। अब देखो यहाँ पे ना, जिसमें 16 शब्द आ जाए, SHOLA 16, ठीक है, या 16 जो भी है, तो जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ये आप टिक कर देना केरल, ठीक है। ये ट्रिक है छोटी सी याद करने की, जैसे यहाँ पे 16 आ रहा है, देखो सब में मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहाँ पे एक इसमें 16 आ गया, तो 16 वाले एक इसमें 16 आ गया, ठीक है ना। तो 16 वाले कहाँ हैं, ये आपके केरल में, ठीक है, ये कहाँ है आपके, ये आपके केरल में, जिसमें भी 16 आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। अन्नामुडी 16 आ गया, ठीक है। एक इरविकुलम, देखो ये केरला से मैच कर रहा है, इस तरीके से याद कर लिया, ठीक है। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चमक रहा है बीचों बीच सेंटर में, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, इसे रट लो, पेरियार नेशनल पार्क है, ये रिवर भी है पेरियार, ठीक है ना। केरला में क्या है आपका, पेरियार नेशनल पार्क, याद रखना। इसी तरीके से उसी के नीचे लिखा हुआ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल से दोनों इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और आपका पेरियार नेशनल पार्क, ये दोनों भाई रट लो। इसके बाद आपका आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये आगे भाई साहब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, ठीक है ना। बांधवगढ़ का है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में। अब देखो मध्य प्रदेश में जो है ना आपके मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नेशनल पार्क हैं, जैसे आप इसमें थोड़ा रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ बताऊँ ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा आपका बेसिकली किशन जी का नाम हो गया, तो मध्य प्रदेश हो गया। फिर आपका माधव, माधव भी उसी से आप करो तो रिलेट करता है ना, माधव भी कृष्ण जी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट माधव और कान्हा एक जैसे हो गए। पन्ना, पन्ना भी आपको पता होगा, हीरा पन्ना हाथों में पहनते हैं, तो ये सारे रिलेट कर रहे हैं, तो ये सारे मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में, तो सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश हो गया। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी आपका मध्य प्रदेश। तो कुछ भी छोटी मोटी ट्रिक्स बना के आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न आती है मध्य प्रदेश में, और वो आती है पेंच नेशनल पार्क को लेके, ठीक है ना। पेंच नेशनल पार्क को लेके कि भाई ये पेंच है कहाँ, ठीक है ना, पेंच नेशनल पार्क है कहाँ, तो भाई साहब ये है आपका MP में, मध्य प्रदेश में। तो भाई क्यों उसे महाराष्ट्र में बताया जाता है, ये क्वेश्चन होगा। मध्य प्रदेश में तो महाराष्ट्र में क्यों बताया जाता है, तो भाई वो महाराष्ट्र वालों की इच्छा है, वो कहते हैं कि भाई हमारा है पेंच नेशनल पार्क, होता है ना वो हाथी आते हैं कुछ लोग कि भाई तो हमारा है, जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि हमारा है, ठीक है। तो
कह सकते हो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ना दिखे तो भाई महाराष्ट्र टिक कर देना, वैसे आपको MP उसमें मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क में, तो आप उसे टिक करना, ठीक है। प्रायोरिटी में हमेशा मध्य प्रदेश को रखना और महाराष्ट्र दिमाग में रखना कि ये उसकी रिप्लेसमेंट है, ऐसे करके इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका चंडोली नेशनल पार्क, और ये आ चुके हैं आपके किसके, ये आ चुके हैं महाराष्ट्र के, ठीक है ना, ये आपके महाराष्ट्र के आ चुके हैं। चंडोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गुगामल नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहाँ है आपका महाराष्ट्र में है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, आपको पता होगा नवगांव मुंबई, तो इससे याद कर लेना महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं ऊपर के, एक ये इंपॉर्टेंट है, चंडोली याद कर लो, गुगामल याद कर लो, नवेगांव नेशनल पार्क, ये 3 याद कर लो, इसमें से इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है कौन सा, बाल फकरम नेशनल पार्क, यह है आपका नोकरेक में, कहाँ है, नोकरेक, इसे याद रखना, बाल फकरम नेशनल पार्क, थोड़ा सा आप कह सकते हो अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगा। और फिर आपका रिज नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेघालय का इंपॉर्टेंट नहीं है। मेघालय का जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मृगावनी नेशनल पार्क, ठीक है, मृगावनी नेशनल पार्क आपका कहाँ है, मेघालय में है। मृगावनी या मृगावनी जो भी कहो आप, वो आपका मेघालय में है, इसे आप याद रख लेना, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है नीचे मर्लिन नेशनल पार्क या मुरलिन नेशनल पार्क, और आपका ये इसे छोड़ो, इसे आप याद मत करना। मिज़ोरम के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में, ठीक है ना। याद रख लेना कि जो लेपर्ड हैं वो त्रिपुरा में ज़्यादा पाए जाते हैं, वैसे पाए नहीं जाते पर ट्रिक के लिए याद रख लेना। तो क्लाउडेड लेपर्ड हो गया त्रिपुरा में, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला आपका लिखा है इंटांकी नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तो नहीं है यार इंटांकी नेशनल पार्क, सॉरी ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, नहीं गलत, हाँ गलत है ये। इंटांकी नेशनल पार्क भाई साहब आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये नागालैंड में है, ठीक है ना। ये सॉरी मेरे से पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया यार, ऐसे गलत हो जाएगा ऐसे तो सिस्टम सारा। तो आपका जो इंटांकी नेशनल पार्क है वो कहाँ है, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश निकाल दो, ठीक है, नागालैंड में क्या है आपका इंटांकी नेशनल पार्क, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा याद रखना, अभी गलत हो जाता। फिर लिखा है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये आगे उड़ीसा का, ठीक है, याद रखना भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में, और सिमलीपल कहाँ है, सिमलीपाल सुना भी होगा आपने, बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपका कहाँ है, वैसे ही तो नेशनल पार्क है ये आपका उड़ीसा में, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद राजस्थान के आते हैं मुकुंदरा हिल्स यानी दर्रा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, डेजर्ट आ गया तो ऑलरेडी राजस्थान। फिर आपका क्योलेडियो घना नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, घना नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रख लेना जो घने घने नेशनल पार्क हैं वो राजस्थान में, तो इससे घना नेशनल पार्क याद हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रांथम्बोर नेशनल पार्क, भाई ये न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है, रांथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान, याद रखना, ठीक है, मैच कर रहा है रांथम्बोर राजस्थान, ऐसे याद कर लेना। और आपका सरिस्का नेशनल पार्क एक है, ये भी आपका राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में केवल वन एंड ओनली एक ही नेशनल पार्क है, इसे कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, ठीक है, मैच भी कर रही है उनसे थोड़ी सी वॉइस, दुधवा, ठीक है ना, तो यूपी में हो गया दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में केवल एक ही है। इसके बाद आता है गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मैनन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुडुमलाई नेशनल पार्क, ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है, जितने भी आपके मलाई वाले आएंगे वो तमिलनाडु में है, वैसे मैंने इसमें एक ही लिया है, तो आपके कहाँ हो गए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते इसलिए मैं इनमें ज़्यादा फोकस दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, फिर भी याद कर लेना, जुबान पर आपके रहने चाहिए। अगला, अरे ये देखो आ गया क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, त्रिपुरा में कौन सा है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद है कॉर्बेट नेशनल पार्क, अरे वाह भाई साहब हमारे उत्तराखंड का आ चुका है, बेसिकली मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री ये सब उत्तराखंड में है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क ये सारे उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड की आन बान शान, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे। लेकिन वन विहार नेशनल पार्क जो है ये भी थोड़ा उत्तराखंड से मैच करता है, वन विहार, लेकिन ये वन विहार कहाँ है, जैसे अभी आया था मध्य प्रदेश में, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का ही चल रहा है, राजाजी नेशनल पार्क यहीं उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड को कहा जाता है, तो सारे याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है बक्सा नेशनल पार्क, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि बक्सा मिलता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो बक्सा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट और ये है न्योरा नेशनल पार्क, याद कर लेना वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा यहाँ पे जल्दापाड़ा, ये याद कर लेना, ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद है कैंपेल बे नेशनल पार्क, ये सारे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, बहुत ईजी याद करने क्योंकि यहाँ पे बे आ गया, बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे आ गया तो याद रखना है अंडमान निकोबार। फिर ठीक है, इसके बाद आ गया आपका कौन सा, महात्मा गांधी वाला, तो याद रख लेना महात्मा गांधी वाला कहाँ है,
आइलैंड में है, महात्मा गांधी आइलैंड में रहते थे, कुछ भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आइलैंड, यहाँ पे तो आइलैंड गया तो ये तो होगा ही आइलैंड में। फिर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी आपका यहाँ पे आइलैंड में है। उसके बाद नॉर्थ बटन, साउथ बटन, बटन जिसमें आ जाए वो सारे कहाँ हैं, वो हैं आपके अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। बटन वाले सारे, तो इस तरीके से याद कर लो, पूछा बहुत कम जाता है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी, महात्मा गांधी, ये सारे कहाँ के हैं, याद कर लो, ये अंडमान निकोबार आइलैंड के। उसके बाद आपके पास आता है सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक और साउथ बटन, मैंने कहा ना बटन आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार के। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। लेकिन पहले मैंने जितने बताए हैं, मध्य प्रदेश जो फेमस है, मध्य प्रदेश हो गया है ना, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया है ना, झारखंड, असम हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इन्हें याद करना है, ठीक है। तो बस फिर यहीं तक थे। होप करता हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई ये समझ आया होगा, और आप इसे होप करता हूँ अच्छे से याद कर लोगे और अपने एग्जाम्स को अच्छे से दोगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।